वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में समझेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आप टेलीग्राम पर पीडीएफ पा सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको रटने में बड़ी दिक्कत होती है, हमको मालूम है। आज हम आपको इस वीडियो में उन दिवसों के जो प्रमुख दिवस होंगे उनके कारण भी बताएंगे कि ये क्यों मनाए जाते हैं। उनसे जब आप संबंध जोड़ेंगे तो आपको याद रहेगा, और साथ ही रटने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप उसे रट सकते हैं। नहीं तो फिर आप बार बार पढ़ते रहिए जो आप कर रहे हैं। अब तो फैशन बन गया है कि 8 साल नहीं रगड़ा तो फिर सफल कहाँ होंगे। अरे भाई, 6 महीने में भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन समस्या वही है कि ऐसा पढ़ाओ कि दिमाग में बैठे ना, प्रेशर बने, तब लगे कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए ये बड़ा कठिन चीज है कंपटीशन। बच्चों, आपका दोष नहीं है। गैया कसैया पतियात वाली कहावत गांव की हमेशा चली आ रही है। चलो चलते हैं। अगर धैर्य से सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब महीना वाइज लेंगे कि किस महीने में कौन सा प्रमुख डेट है। अब जनवरी में 9 जनवरी को लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी जो लोग भारत से जाकर के विदेशों में रह रहे हैं उनके सम्मान में यह किया जाता है, इसलिए कि तमाम प्रवासी भारतीय भारत के विकास में योगदान दिए हैं, तो उनके सम्मान के लिए यह मनाया जाता है। और इसी डेट को क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। वहां गए थे ना वकालत करने, तो वहां से लौटकर भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए यह डेट चुना गया प्रवासी भारतीयों के सम्मान के लिए। अब देखिए, अब रटेंगे कैसे। अरे, जनवरी महीने में हम साल में प्रवेश करते हैं, तो उसी जनवरी महीने में प्रवासी भारतीय भी प्रवेश करेंगे। क्या दिक्कत है? तो 9 जनवरी में हम प्रवेश करेंगे और इधर प्रवासी भारत है यहाँ है, ठीक, उनका सम्मान होगा। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। अब प्रवासी भारतीय आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उनका सम्मान हो रहा है, तो हिंदी को बढ़ावा उसी समय आप दे दीजिए। एक दिन बाद हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा, विश्व हिंदी दिवस। इस तरह से इसको याद करिए आप, ठीक। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। यह स्वामी विवेकानंद का जयंती दिन है, माने जन्म दिवस है। तो विवेकानंद जी ने युवाओं को प्रेरित किया था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी यह युवाओं को समर्पित दिन है, ठीक। 30 जनवरी शहीद दिवस। अब यह आप जानते हैं 30 जनवरी को, यही 30 जनवरी 1948 था जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। आप केवल डेट ही मत जानिए, बहुत कुछ जानते चलिए साथ साथ। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि दिवस। कृमि का मतलब होता है जो पेट में कीड़े पड़ते हैं, उनके लिए है यह। तो विशेष करके 19 साल तक के बच्चों के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह इसकी दवा खाएं। तो 10 फरवरी को आंगनवाड़ियों में, प्राथमिक विद्यालयों में अल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जाती है बच्चों को। अल्बेंडाजॉल पेट का कीड़ा मारने के लिए बहुत उपयोगी दवा है, ठीक। 10 फरवरी आप याद कैसे करेंगे? आप याद ऐसे करिए कि पेट के कीड़े से फ्री करने की दवा फरवरी में। फ्री होंगे कब? पेट के कीड़े से फरवरी में, ठीक। और 10 फरवरी आप याद रखिए।
13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी, आपको मालूम है यह 13 फरवरी 1879 के दिन भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। ठीक, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के सम्मान में यह दिन समर्पित है। ठीक, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अभी हम आपको बताएंगे कि यह 13 फरवरी वाला आप कैसे याद करेंगे। ठीक, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या आपको मालूम है यह सीवी रमन को 28 फरवरी 1930 में उनका रमन इफेक्ट जो था वह आया था सिद्धांत, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसीलिए 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद रखे रहिए कि महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बाकी हम आपको अभी महिला दिवस भी रटने का तरीका बताएंगे। अब चलते हैं मार्च में। 4 मार्च यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सुरक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया था 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने के लिए, क्योंकि 4 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक, अब देखिए आपको याद कैसे करना है। अब सुरक्षा कौन करते हैं? सैनिक करते हैं, और सैनिक मार्च करते हैं। सैनिकों का मार्च करना आप जानते होंगे। तो यह आप जानते रहिए कि ये सुरक्षा जो है सैनिकों से होती है, और मार्च करते हैं तो सुरक्षा दिवस जो है वो मार्च में मनाया जाता है। 4 मार्च आपको याद रखना है। ठीक, अब 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब यहाँ आप गौर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे? महिला मार्च। महिला मार्च, आपसे पूछा जाए महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए हाँ यार, म से महिला तो मार्च में आएगा ये। अब 8 मार्च का डेट आप दिमाग में ले लीजिए, बहुत आसान है। फिर आप 13 फरवरी को आपने देखा कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब उसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और हम भारतीय महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे हैं, तो हम 1 महीने पहले मना लेते हैं, यानी फरवरी में ही मना लेते हैं। तो फरवरी का डेट आप 13 फरवरी याद रखिए। ठीक, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसको भी आप इसी तरह याद कर लीजिए कि सबसे बड़ी उपभोक्ता महिलाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा उपभोग करती हैं वो चीज़ों की। हाँ, उन्हीं के लिए तो सबसे ज़्यादा पुरुष परेशान रहता है कमाने के लिए, तो सबसे बड़ी उपभोक्ता वही होती हैं। तो 8 मार्च को अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। इस तरह से आप टर्म बैठा करके याद कर लीजिए। तो अब 22 मार्च विश्व जल दिवस। अब इसे आप कैसे तैयार रखेंगे? आप ऐसा मान लीजिए कि मार्च से लगभग गर्मी की शुरुआत हो जाती है, और गर्मी में जल का संरक्षण बहुत जरूरी होता है, इसलिए जल दिवस यानी विश्व जल दिवस जो है वह मार्च में है। ठीक, और उसी समय लगभग होली वगैरह का समय होता है, जब पानी की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी समय से आप जोड़ लीजिए मार्च से। विश्व के उस समय संरक्षण की जरूरत है, तो 22 मार्च आपको याद रहेगा। 23 मार्च 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद दिवस। या तो आप इतिहास पढ़े होंगे तो यह भी जानते होंगे। ठीक, लेकिन शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, अप्रैल 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। ठीक, 18 अप्रैल। अब यहाँ आप देखिए 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अब इसी से आप 18 अप्रैल वाला भी याद रख लीजिए। अब यह 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस।
अब पृथ्वी दिवस आप कैसे जानेंगे? पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थ। अर्थ और अप्रैल, बहुत बढ़िया सेटिंग है इनकी। अप्रैल में अर्थ, ठीक। तो अप्रैल में अर्थ दिवस मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस। अब आप यह जानते रहिए कि ये जो विश्व विरासत है यह कहाँ है? इसी पृथ्वी पर तो है। तो पृथ्वी दिवस से पहले हम विश्व विरासत दिवस मना लेते हैं 18 अप्रैल को। इस तरह से जोड़ करके आप याद रखिए, आपको याद रहेगा। साथ ही साथ यह भी याद रखिए आप कि अगर 22 अप्रैल को अर्थ दिवस, अप्रैल अर्थ दिवस मनाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इससे ठीक 1 महीने पहले जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। इससे जोड़कर आप रखिए, ठीक। नेक्स्ट 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब यह पोल्ट्री वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ की, जो बलवंत राय मेहता की कमेटी के सिफारिश पर लागू की गई थी, तो इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। यह डेट आपको याद होना चाहिए। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, ठीक। 30 अप्रैल आयुष्मान, इसको भी आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं, आयुष्मान अप्रैल। जिस तरह से अर्थ अप्रैल, आयुष्मान अप्रैल, ठीक। तो 2018 में 30 अप्रैल को यह योजना लागू की गई थी, इसीलिए इसे आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। 30 अप्रैल को। मई, 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब मजदूर मई, बहुत अच्छी सेटिंग है। मजदूर मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब? मई में, ठीक। बहुत आसान है, 1 मई को शुरू में ही मना लेते हैं। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। आप जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस किस लिए होता है? यह घायल सैनिकों के लिए मेडिकल की सुरक्षा देने के लिए होता है। तो आप समझ लीजिए कि मजदूरों को भी इस तरह से मेडिकल की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उन बेचारों को भी, ठीक। तो ये अगर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मई में, तो रेड क्रॉस दिवस भी मई में, ठीक। नेक्स्ट 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जून में। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जून में बरसात का आगमन हो जाता है और विश्व पर्यावरण के लिए बरसात की ज़रूरत होती है। तो 5 जून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप ऐसे समझेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक। यानी बालकों को श्रम से मना करने का यह दिवस है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि बालकों को श्रम में, विशेष करके खतरनाक श्रम में ना लगाया जाए, ठीक। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ठीक। अभी इसको हम रटने का तरीका भी आपको बताएंगे। 21 जून विश्व योग दिवस, ठीक। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में इसकी सिफारिश की थी योग दिवस के मनाने के रूप में। इस डेट को इसलिए चुना गया है, आप जानते रहिए कि 21 जून सबसे लंबा दिन होता है और योग लंबा जीवन प्रदान करता है। तो इस लंबा के नाते दिन उधर लंबा और इधर जीवन लंबा, इसलिए 21 जून का डेट विश्व योग दिवस के रूप में रखा गया है, ठीक। इससे आप याद कर लेंगे। अब आप इसे आराम से याद कर सकते हैं कि हम तो भारत में महान लोग हैं, शरणार्थी का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं।
तो शरणार्थी आएंगे, उनको लंबा जीवन देने के लिए हम योग वगैरह सिखा देंगे। तो 20 जून को शरणार्थी आएंगे, 21 जून को हम योग सिखाना शुरू कर देंगे, भोजन पानी दे करके। ठीक, ऐसे याद रख लीजिए। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस भी हो जाएगा। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इस दिन 1987 में विश्व की आबादी 5 अरब हुई थी, इसलिए यह दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया। ठीक, 11 जुलाई। अब देखिए, अब इसे आप याद कैसे रखेंगे कि ये विश्व जनसंख्या दिवस कैसे है। हमारे यहाँ 2011 में जनगणना हुई थी, जनगणना से आप जो है जनसंख्या और विश्व जनसंख्या दिवस जोड़ सकते हैं, इस तरह चल जाएगा। ठीक, अब 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। 1999 में भारतीयों ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा करके 26 जुलाई को कारगिल पर अपना फतह किया था, तो इसलिए 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त, 15 अगस्त आपको बताना नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसका इतिहास भी आप जानते होंगे। इसी तरह जनवरी में एक छूट गया था, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसको इसलिए नहीं बताया कि वो सब आप जानते हैं। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, आपको पता है 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। इसीलिए जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके बाद जब इसरो गए थे वैज्ञानिकों से मिलने, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आप 23 अगस्त याद करने के लिए याद कर लीजिए 2023 में हुआ है यह, तो 2023 और 23 अगस्त का संबंध बना रहेगा। और इधर याद कर लीजिए कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, झंडा फहराए, फिर 23 अगस्त को चांद पर अपना झंडा फहरा दिए। 15 अगस्त 23 अगस्त, ठीक, याद रख लेंगे आप इससे। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, यह मेजर ध्यानचंद के जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, उनके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। अब आप देखिए 29 अगस्त, आप समझ गए ना, 29 अगस्त। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसको आप समझ लीजिए। उधर 15 अगस्त को आप स्वतंत्र हुए, 23 अगस्त को आपने फतह कर दिया चंद्रमा पर, और फिर ये मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ये 3 गोल्ड मेडल लाए हैं अपने दम पर, ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने दम पर लाए हैं। ठीक, तो ओलंपिक में भी फतह कर लीजिए 29 अगस्त को, याद हो जाएगा यह। ठीक, सितंबर, 14 सितंबर। अब देखिए पहले 5 सितंबर का डेट यहाँ मैं और लिख दे रहा हूँ, 5 सितंबर, इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, किस रूप में, शिक्षक दिवस। आप मनाए होंगे विद्यालयों में, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए होंगे कौन सा दिन था। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अब बाकी समझ गए होंगे, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर इसलिए कि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी, वह हिंदी को सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना। तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हालांकि यह शुरू हुआ मनाना 1953 से, लेकिन 14 सितंबर को। ठीक, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत की रक्षा के लिए जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर
मनाया जाता है या वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक। अक्टूबर, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो फिलहाल यह महात्मा गांधी की जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। ठीक, इस तरह से आपको याद रहेगा। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को आप यह जीके भी तैयार रखिए, तब आप समझ जाएंगे कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक, और जब 24 अक्टूबर आपको याद रहे तो आप थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि इसी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नवंबर, 14 नवंबर ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालयों में आप मनाए होंगे। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है। तो अब चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें नेहरू चाचा कहा जाता था, चाचा नेहरू। तो इसीलिए 14 नवंबर जो है वह बालकों को समर्पित है। ठीक, पोल्ट्री वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान बना करके तैयार किया गया था उसे स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस के रूप में। ठीक, नेक्स्ट 26 नवंबर उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इससे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हम संविधान स्वीकार कर लिए, फिर हमारे यहाँ अब दूध का विकास स्वाभाविक था। दूध वो संपन्नता और विकास का प्रतीक है, उसी तरह से आप इसको समझ लीजिए। दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस। ठीक, इधर आप एड्स से ए, उधर एक, ए से डी से दिसंबर, DECEMBER आप जानते हैं, और डी से दिसंबर। तो एड्स और दिसंबर आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। 1948 में मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी जो हमारे देश में मानवाधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है वह भी 10 दिसंबर को ही। ठीक, एक और है, इसको भी आप जानते रहिए। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 मार्च वाली जो हमने बताया था वो तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था। 24 दिसंबर 1949 को एक अधिनियम स्वीकार किया गया था उपभोक्ता अधिकार के रूप में, तो इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। एक बार पढ़ करके आप आसानी से सारी चीज़ों को रट सकते हैं, रटने का तरीका भी बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, औरों का भला हो जाए। ठीक, धन्यवाद।